हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में या बोले तो अभी तक के वीडियोज में जो हमने देखा है वो क्या क्या देखा है, तो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात की है और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात की है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने एक स्पेशल चीज़ देखी थी, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने क्या देखा था, तो वन वन और वन टू फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन कहने का मतलब अगर दो डिफरेंट फंक्शंस हमें गिवन हैं तो क्या हम उन्हें आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मतलब कंपोज कर सकते हैं क्या? ठीक है, और अगर हम कंपोज करना चाहें तो कैसे कंपोजिशन होगा और उस कंपोजिशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि क्या होता है हमारा कंपोजिशन। सो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्या डेफिनेशन कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन f और g है। f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b और g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो कंपोजिशन f और g का जो कंपोजिशन होगा दैट इज डिनोटेड बाय GOF इज डिफाइंड एज द फंक्शन GOF दैट इज फ्रॉम a टू c। तो वो जो GOF हमारा डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होना चाहिए, a से c पर डिफाइंड होगा एंड दैट इज गिवन बाय g ऑफ fx एंड इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स होता है। अब इस टर्म का मीनिंग क्या है, ये जो स्टेटमेंट लास्ट में लिखी जा रही है उसका मीनिंग क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हमें एफ और जी दो फंक्शन दिया है, तो सपोज ये ए टू बी पे हमारा एक फंक्शन एफ डिफाइंड है, बी टू सी में हमारा एक फंक्शन जी डिफाइंड है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हम एफ और जी का कंपोजिशन निकालना चाहे जो कि कैसा डिफाइंड किया हो, जीओ एफ डिफाइंड किया हो, कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। क्या बोला कि हम a से c पर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, GOF से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम देखें तो a से b हमारा एक फंक्शन f डिफाइंड है, इसका मतलब अगर ये x है, तो ये fx होगा। और अगर ये fx है और उसके ऊपर हमने g अप्लाई कर दिया, g का रूल अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाता है हमारा g ऑफ fx बन जाता है। क्या बन जाता है ये हमारा g ऑफ fx बन जाता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। तो x हम कहाँ से ले सकते हैं, सेट a से ले सकते हैं, और जो फाइनल आउटपुट आएगी g वो कहाँ पे आएगी, c पे आएगी। दैट इज वाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम GOF जो है वो डिफाइन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, a से c पर डिफाइन करेंगे। एंड दैट GOF इज गिवन बाय g ऑफ fx होगा। दैट GOF इज डिफाइंड बाय व्हाट, g ऑफ fx होगा। मतलब करना क्या है हमें, अगर मान लो हमें ऐसा कोई रिलेशन दे दिया गया और बोला गया फाइंड करो GOF क्या होगा, तो GOF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो g के फंक्शंस में जहां जहां पे x दिख रहा है उसे fx से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब x के करस्पॉन्डिंगली पहले हम fx कैलकुलेट करेंगे और उस fx को g में रिप्लेस कर देंगे, किससे, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे हम उसको fx से रिप्लेस कर देंगे। तो जो एक्सप्रेशन मिलता है या जो टर्म मिलती है हमें उसे हम क्या बोलते हैं, g ऑफ fx बोलते हैं। और वही हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ f एंड g इन टर्म्स ऑफ g और बोला जाता है। अगर सपोज ये रिलेशन हमें f यहाँ पे ना दे के g यहाँ पे दिया होता और f यहाँ दिया होता तो ये चीजें चेंज हो जाती, तो फिर ये g और f हमारा क्या बन जाता, f और g बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली क्या बात है, पहले सेट का दूसरे सेट से रिलेशन एक फंक्शन पे है, दूसरे सेट का तीसरे सेट से रिलेशन बना हुआ है जो कि g फंक्शन बता रहा है। तो हम पहले सेट का तीसरे सेट के साथ जो रिलेशन बना सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि कंपोजिशन हम बोलते हैं किसे है, तो पहले सेट के एलिमेंट का अगर हम तीसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना पाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। वाया सेकेंड, यार वाया सेकेंड कहने मतलब हम डायरेक्ट जंप नहीं कर रहे हैं यहाँ से, एक्चुअली हम इसके थ्रू जा रहे हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअली में हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कैसे करते हैं। मतलब अब ये तो हमें समझ में आएगी कि GOF हमारा ऐसा होगा। अगर मैं उसी लॉजिक पे बोलूं कि मान लो हमारा f और g कैलकुलेट करना हो तो हम इसे कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो f ऑफ gx से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखेंगे कि ये f और g यहाँ वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको f और g को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, g का जो सेकेंड सेट होगा वो f का पहला सेट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। जैसे यहाँ देख सकते हैं f का जो दूसरा सेट है, मतलब रेंज वाली सेट जो है g के वो डोमेन वाली सेट है,
बिलोंग करती है, तभी ऐसा रिलेशन पॉसिबल है। अगर रैंडमली नहीं हो सकता है कि या अगर इस केस के लिए मैं एफ ओ जी डिफाइन करना चाहूँ तो मैं भी डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखनी है कि पहले सेट का कोडोमेन मतलब एफ का कोडोमेन दूसरे सेट का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, तभी हम ऐसा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, छोटा सा डेफिनेशन है। इस पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, इस पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं जो हमें आगे चल के काम आने वाले हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए। हम इन्वर्स यूज करना सीखेंगे तो वो हमारा और भी बहुत फायदेमंद होगा कि हम किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी के लिए हमें ये डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स होता है और उसे हम सिंपली इस प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रख लेनी है और यहाँ से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज ऑल्सो फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज गिवन एज कॉस एक्स, जी एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर, केस नंबर 1। तो हम पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एफ एक्स, एफ आर टू आर डिफाइंड है और जी भी आर टू आर डिफाइंड है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। तो एफ एक्स हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि कॉस एक्स है, एफ एक्स क्या गिवन है हमें, कॉस एक्स गिवन है, और जी एक्स क्या गिवन है हमें 3x स्क्वायर गिवन है। ओके, हमें फाइंड करना है एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ से एफ ओ जी डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं, इसका सेकेंड सेट इसके फर्स्ट सेट के बराबर होना चाहिए है, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, अगर हम जी ओ एफ का डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका ये वाला सेट और इसका ये वाला सेट दोनों सेम होना चाहिए और दोनों सेम है, तो हम एफ ओ जी पे डिफाइन कर सकते हैं और जी ओ एफ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे एफ ओ जी की बात करें तो दैट मीन सिंपली एफ ऑफ जी एक्स होगा, दिख रहा है हमें। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एफ ऑफ व्हाट इज योर जी एक्स, तो यही पे लिखा हुआ है जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। एक बिल्कुल सिंपल सा रूल को लेके चलते हैं, उसी रूल को अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में, तो आराम से हर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स कहने का मतलब एफ ऑफ जी एक्स और दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हमने 3x स्क्वायर यहाँ पे रख दी। नाउ एफ ऑफ 3x स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अगर एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है तो एफ 3x स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस x को सिंपली 3x स्क्वायर से रिप्लेस कर देना होगा। कहने का मतलब कॉस ऑफ 3x स्क्वायर हमारा हो जाएगा। सो एफ ओ जी इज व्हाट, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर। सेम लॉजिक लगा सकते हैं हम अपना, किसके लिए, जी ओ एफ के लिए। तो जी ओ एफ फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। इसका मतलब जी ऑफ क्या बन जाएगा ये हमारा, तो एफ एक्स क्या है हमारे लिए, कॉस एक्स है, तो हमने कॉस एक्स रख लिया। और जी एक्स फाइंड, जी कॉस एक्स फाइंड करना है, जी एक्स हमारे पास 3x स्क्वायर है, हम इसे 3 और x की जगह पे कॉस एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो या कॉस एक्स का स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है। तो आंसर हमारा 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो एफ ओ जी इज कॉस 3x स्क्वायर और जी ओ एफ इज 3 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है, पहले जी एक्स ले लिया और जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स में एक्स की जगह पर रिप्लेस कर दिया तो एफ ओ जी मिल जाता है। जी ओ एफ फाइंड करना है तो जी में एक्स की जगह पे एफ एक्स रिप्लेस कर दिया तो जी ओ एफ मिल जाता है आपको। बस सिंपल सा रूल यही है हमारे लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स और जी एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x - 2। डिफाइन दोनों वहीं पे है, मतलब ये रीजन दिया हुआ है हमारा। ठीक है, सो एफ एक्स इज गिवन एज मॉड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज गिवन एज मॉड ऑफ 5x - 2। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से एफ ओ जी फाइंड करना है तो हमसे क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी एक्स होगा, बहुत अच्छी बात है। और इसे हम फिर से क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ 5x - 2 होगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, अपने x की जगह पे एफ एक्स में
मॉड 5x माइनस टू रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब मॉड ऑफ 5x माइनस टू, डबल मॉड आ जाएगा क्योंकि एक मॉड ये लेके ऑलरेडी आ रहा है और पहले से इसके पास मॉड है, और दोनों मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो हम इसके साथ एक भी मॉड लगा के रख लिया तो भी हमारा काम हो जाता है। इसका मतलब मॉड ऑफ 5x माइनस टू इज योर FOG। ठीक है ना, व्हाट इज GOF? तो GOF अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम G ऑफ FX करेंगे, इसका मतलब G ऑफ मॉड x करेंगे, इसका मतलब 5 मॉड x माइनस टू और उसके साथ मॉड लगा देंगे हम, क्योंकि GX क्या है हमारा 5x माइनस टू का मॉड है, और हमें G ऑफ मॉड x कैलकुलेट करना है, तो x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? मॉड x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या? हम मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमारा ओपन कैसे होता है। अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव x, अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव x। कहने का मतलब यू कैन टेक दिस एज 5x माइनस टू का मॉड कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस 5x माइनस टू का मॉड जब x लेस देन 0 हो। तो हम ये भी लिख सकते हैं या ये भी हमने कंसिडर कर लिया तो भी हमारा आंसर राइट है। तो आंसर ये भी रख सकते हैं और आंसर ये भी रख सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि कुछ खास नहीं करना है, हमें FOG निकालना है तो F में x की जगह पे GX रिप्लेस कर दो, और GOF निकालना है तो G में x की जगह पे FX रिप्लेस कर दो। बस कंडीशन यही है कि अगर हम FOG डिफाइन करना चाहते हैं तो G का दूसरा सेट F के पहले सेट के बराबर होना चाहिए, और अगर GOF निकालना चाहते हैं तो F का दूसरा सेट G के पहले सेट के बराबर, मतलब डोमेन और कोडोमेन, पहले और दूसरे सेट का मतलब डोमेन और कोडोमेन की बात हो रही है। ओके, ये हमारे लिए बेसिक रूल रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर f हमारा 1 3 4 से लेकर 1 2 5 पर डिफाइंड है और g हमारा 1 2 5 से लेकर 1 3 पर डिफाइंड है, और वो गिवन कैसा है कि f इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1, मतलब f जो फंक्शन है उसके जो आउटकम्स है वो कैसे पेयर बन रहे हैं? ऐसे पेयर बन रहे हैं, और g में जो टर्म्स बन रही है, जो रिलेशंस बन रही है, वो कैसे पेयर बन रहे हैं? वो ऐसे पेयर बन रहे हैं। तो हमें GOF कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो चलो पहले क्वेश्चन में से गिवन डेटा की तरफ चले जाते हैं। तो हमें f जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या कि 1, 2, देन 3, 5, देन 4, 1। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करूं तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे f1 की वैल्यू 2 दी हुई है, क्योंकि x इक्वल टू 1 लूंगा तो y मिलता है नहीं है। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि f3 की वैल्यू 5 दी हुई है और f4 की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमने एक्चुअली वो फंक्शन डिफाइन कर लिया। ओके, नाउ सेकंड g गिवन है हमें, तो g के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी है कि 1, 3, देन 2, 3, देन 5, 1। तो हम जिस तरीके से यहां पर डिफाइन किया हमने यहां पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और क्या डिफाइन कर सकते हैं कि g ऑफ 1 जो होगा वो 3 होगा, g ऑफ 2 जो होगा वो भी 3 होगा, और g ऑफ 5 जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है? g ऑफ fx फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है? g ऑफ fx इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो क्या कैसे फाइंड करें हम? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम g ऑफ fx आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम? दिस इंप्लाइज दैट हमें फाइंड क्या क्या करना है। तो fx हमारा क्या क्या है? fx कहने का मतलब fx हमारा 2 है, 5 है और 1 है। इसका मतलब हमें g ऑफ 2 फाइंड करना है, g ऑफ 5 फाइंड करना है, और g ऑफ
एफ एक्स, हाँ तो एफ एक्स 1 है हमारा, 2 है, 5 है और 1 है, और जी ऑफ 1 फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है हमें, 2 5 1, मतलब बेसिकली एफ एक्स जो है हमारा, एक्स जो है हमारा वो कहाँ गया है, 1 3 4 से डिफाइंड है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे 1 2 5 आई है, तो हमें वही जी की हर एक वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल लेनी है। अब हर एक पॉइंट पे निकाल लेनी है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो जी ऑफ 2 हमारा है क्या, तो हमें यहाँ से देख मिलेगा कि जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, देन जी ऑफ 5, मतलब G5 की वैल्यू कितनी है, तो G5 की वैल्यू हम क्या देखते हैं, 1 है। और G1 की वैल्यू हम कितनी देखते हैं, G1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यही तो हमारा जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स होता है, एंड दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स होता है। और हम एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यूज 2 है, 5 है और 1 है, तो हम यहाँ पे G2 G1 और G5 फाइंड कर रहे हैं। G2 G5 G1 फाइंड करेंगे तो हमें 3 1 और 3 मिल जाएगा। सो दिस इज योर GOF। क्वेश्चन ये आता है क्या हम यहाँ पे FOG फाइंड कर सकते हैं, तो FOG फाइंड करने, अब देख समझने की वाली बात है कि यहाँ से भी एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि अगर हम FOG फाइंड करने की बात करें तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ GX फाइंड करना है बेसिकली। और GX में क्या क्या चीजें, 3 3 और 1 है, इसका मतलब बेसिकली हमें एफ ऑफ 3 एक, एफ ऑफ 3 दूसरा और फिर एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 3 तो एक ही आएगा, इसका मतलब अगर मैं एक यहाँ से रिमूव कर दूँ तो भी चलेगा। तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ 3 हमारी क्या है, 5 है, एफ ऑफ 1 क्या है हमारा, 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 बोल सकते हैं। ठीक, ओके। सो अब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि एफ हमारा 1 3 4 से 1 2 5 पर डिफाइंड है, और 1 2 5 से 1 3 पर डिफाइंड कौन है हमारा, जी रिलेशन दिया हुआ था, हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, तो हम इसे अभी नहीं कंसिडर करें तो ठीक है। बस आपको ये बात समझनी थी कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा, कंपोजिशन फंक्शन समझ में आई होगी। आगे के वीडियो में हम इस कंपोजिशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें इस बात को प्रूफ करने में हेल्प करेगा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो आपको कंटिन्यूसली सबसे पहले उसके अपडेट्स मिलते रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ पाए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। थैंक यू।